हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मनोज कुमार, मेडिजेई कैरियर इंस्टीट्यूट कोसली से। देखो, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या डिस्कस किया था बेटा? जितने भी एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन है ऑलमोस्ट अपन ने सारे डिस्कस किए थे। चाहे उसके ऊपर प्लस आई लगे, चाहे माइनस आई लगे, प्लस एम लगे, माइनस एम, या हाइपर कंजुगेशन, इवन ये सारे चेक कर लेते। अब हम कुछ एक स्पेशल ग्रुप चेक करने वाले हैं, जैसे लाइक फिनोल। कौन सा बेटा? फिनोल। डन। ओके, फिनोल के ऊपर हम अलग अलग ग्रुप लगा के देखेंगे, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर। तो सर ये इतने स्पेशल क्यों है? देखो, फिनोल वाले स्पेशल क्यों हो जाते हैं? अभी लिखना नहीं कुछ। ये देखो, ये हमारा फिनोल, ये फिक्स रहेगा कि ये फिनोल है। इसकी कितनी पोजीशन है? तीन। ऑर्थो, मेटा या पैरा। चाहे इधर से आ जाओ, ऑर्थो, मेटा या पैरा, है ना। तो इन्हीं के ऊपर अलग अलग ग्रुप लगा के हम इसको चेक करने वाले हैं, ठीक है। ओके, फिर इसमें कुछ एक रूल भी लगेंगे। कौन से? जैसे कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, एक नया रूल आ जाएगा इसमें। बताओ कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। किसी एक पे लगती है, आपको लिखवाया हुआ, बताओ कौन सा? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, याद है क्या? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल, जिसमें ऑर्थो वाले पे क्या हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो अभी करवाएंगे। अरे ये याद आया कुछ? क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले एक हाइड्रोजन। इधर क्या लगा होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। कौन कौन सा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसके इधर भी क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इसके इधर भी ऑक्सीजन। बस, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। चलो अब ये सारे डिस्कस कर लेते हैं। फिनोल, ठीक है, या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। सबसे पहला एग्जाम। तो ये बताओ तुम लोग, पहला क्वेश्चन प्लीज पढ़ो। चलो करो। इन दोनों में बताओ, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? पहला रीजन, पहला फिनोल और दूसरा अल्कोहल है। फिनोल की एक ही कंडीशन है, अब पूरी कंप्लीट बेंजीन रिंग चाहिए हमें। तो ये क्या है बेटा? फिनोल। और ये क्या है? अल्कोहल। हमें पता है फिनोल इज मोर एसिडिक देने। ओके, अल्कोहल। नेक्स्ट, ये बताओ ये क्या है? अरे अभी भी फिनोल ही है बेटा। ये क्या है? बेंजीन रिंग पे OH है या कार्बन पे OH है? और कार्बन पे OH क्या कहलाता है? अल्कोहल। अरे क्या कहलाता है? अल्कोहल। तो ये अभी भी क्या है? अल्कोहल। और ये क्या है? कौन सा बेस्ट होगा? कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? ठीक। चलो तो एक छोटा सा क्वेश्चन और कर दो। ओके, ये हमारे पास क्या है कि फिनोल। अगर यहां से हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? माइनस। माइनस का साइन यहाँ रोटेट करेगा तो कहाँ कहाँ आएगा? तीन पोजीशन पे। तो ये तुम समझ गए इतना कि इसे इसी के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो तुम बताओ, तुम इस नेगेटिव साइन को, हमें चाहिए कि ये स्टेबल हो जाए। ये क्या हो जाए बेटा? तो ये जो नेगेटिव साइन साइन है, इसको हमें क्या करना है? स्टेबल। इसको स्टेबल करने के लिए हमें क्या चाहिए बताओ? या तो ये नेगेटिव साइड किसी के साथ क्या हो? रेजोनेंस में हो, या इसको कोई खींच ले, स्पेशली माइनस एम वाला। माइनस एम वाला नहीं होता, एटलीस्ट क्या हो? माइनस है। तो जहां जहां इस नेगेटिव चार्ज पे, यानी किस किस पोजीशन पे बताना जरा? ऑर्थो, पैरा पे क्या होना चाहिए? या तो माइनस है एम, या क्या होना चाहिए? माइनस आई। इसी माइनस एम के साथ साथ क्या हो सकता है? कॉन्जुगेशन, यानी वैकेंट डी ऑर्बिटल वगैरह हो। तो ये सब किस कैटेगरी में आएंगे बोलो? बोलो। ठीक है। ओके, चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। माइनस एम या माइनस आई लगाओगे तो ये खींच लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिखने की ट्राई करेंगे अपन एक बार, ठीक है। OCH3 लिख लो। OC डबल बॉन्ड हो, CH3। क्या कर दिया? ठीक है।
कुछ गड़बड़ कर दी क्या? यहाँ ऑक्सीजन लगाओ, यहाँ कार्बन। अब ठीक है, कितने हो गए बता देना मेरे को। NH2 डन। NO2 नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या लगाएं बोलो? C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये भी हो गया, तो कितने हो गए टोटल? काउंट कर लो एक बार। 1 2 3 बोला लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गए टोटल। ठीक है, चलो बस इन्हीं में ट्राई कर लो। सोचो एक बार, तब तक मैं एक और सोचता हूँ कोई। इसमें प्लस आई कुछ नहीं, प्लस M माइनस M। इसी पोजीशन पे लगाना है ना? सोचो सोचो आराम से। ये कर लो बस, ठीक। बता दो, ये सारे तो चाहो तो छोड़ ही दो इसको, क्योंकि ये सारे एक ही वैरायटी के हो चुके हैं अपने पास, सारे लिख चुके हैं अपन। कोई बचा तो नहीं है ना अपने पास? ये बता दो बस तुम, क्या लगाएं बताओ। हाँ बता, दिख गया बेटा। बस ये साथ ही कर दो। तो देखो सबसे पहले ये OH है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव सब पे कैसा चार्ज होगा? सबसे पहले अपन को चेक करना है क्या इसके ऊपर कोई -M वाले हैं क्या? -M ये भी नहीं है। ये बोलो, कार्बन कभी -M लगाता है क्या? नहीं। ये इसके पास क्या है बेटा? लोन पे, तो ये तो दे देगा ना। ये कैसा इफेक्ट लगाएगा? प्लस है। ये कैसा लगाएगा? प्लस आई। कि सर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन। कल तक आप यहाँ हाइपर कंजुगेशन बता रहे थे, क्या बता रहे थे? क्योंकि यहाँ पे क्या था? प्लस। आज यहाँ पे क्या है? माइनस। और माइनस में हाइपर कंजुगेशन नहीं होता, तो सिर्फ क्या लगेगा बोलो? ठीक है, प्लस। ओके, इस पे कोई इफेक्ट नहीं, इस पे प्लस आई प्लस M। इस पे बताओ, ये भी प्लस M दे देगा। कितना परसेंट? ये 50% लगा। नेक्स्ट प्लस M, अरे हाँ है ना? ठीक है, नेक्स्ट -M, बहुत बढ़िया। ये -M, इसको हटा। तो इसमें बताओ, ये -M ज्यादा लगाएगा या कम? और ये, क्योंकि ऑर्डर हमारा क्या है? NO2 इज मोर -M। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? ये भैया 1 2 3 4 5 6, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? 6। 6 के बाद 7, बहुत बढ़िया, दोनों हो गए। अब इधर आ जाओ, प्लस M वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं या जिसके ऊपर कोई चार्ज ना? न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, 1। उसके बाद प्लस आई, नहीं प्लस आई बेटा, प्लस आई कम लगाएगा एज कंपेयर टू प्लस M। तो नेगेटिव पे हमें इलेक्ट्रॉन देने ही नहीं है। ठीक है, अब आएगा कौन बेटा? प्लस M। प्लस M में सबसे कम प्लस M कौन लगा रहा है वो देखो, 1 2 3 50 वाला सबसे कम कौन लगा रहा है? अब इन दोनों में नाइट्रोजन पहले देगा, तो इसका मतलब ज्यादा लगेगा। अगर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर पहले देगा तो प्लस M क्या लगाएगा? ज्यादा। तो कम कौन लगाएगा फिर? बस, तो फिर ये आ जाएगा 1 2 3। उसके बाद बस, ठीक है। माइनस का साइन है, इसलिए प्लस M को कहां करो? अवॉइड करो, सबसे पीछे। जैसे सबसे बढ़िया ग्रुप कौन सा होता है माइनस आई के लिए? वो माइनस के ऊपर -M। फिर कौन सा होता है? -I। तो रिवर्स करेंगे, प्लस M और प्लस आई में, तो कौन सा बढ़िया रहेगा? माइनस के ऊपर प्लस आई बढ़िया रहेगा। क्यों बोलो? ये कम इलेक्ट्रॉन देगा और ये बहुत ज्यादा दे देता है, और नेगेटिव पे हमें बहुत ज्यादा, भाई ऑनेस्टली बोले तो हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, लेकिन एक कम दे रहा है तो उसको हम पहले प्रेफरेंस देते। समझ गए बात को? ये हो गया अलग अलग क्वेश्चन एक ही पोजीशन पे। किस पोजीशन पे? सिर्फ और सिर्फ पैरा पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे? आप कौन सी पे चेक करेंगे?
ऑर्थो मेटा, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो सिमिलर टाइप के लगेंगे आपको। बस पहला क्वेश्चन ये, नहीं अभी नहीं, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट आएगा। जल्दी जल्दी बताओ आप इसको, ठीक है। नंबर 2, ऐसे क्वेश्चन ना तुम्हारे दिमाग की नसें खुल जाएंगी एक ही बार में, करोगे तो, नहीं करोगे तो बेटा नस बंदी रहेंगी, क्या कर सकते हैं उसका। जी बताओ, इसमें सबसे पहले ये क्या लगाएगा ये बताओ, प्लस एम या माइनस एम? भाई साहब क्या लगाएंगे, प्लस एम या माइनस एम? है माइनस एम, श्योर हो? कौन कौन श्योर है, जल्दी बोलो। अरे हाँ बिल्कुल, सी एन क्या लगाता है, माइनस एम। ये भी क्या लगाएगा, माइनस एम। सही है क्या? ये भी क्या लगाएगा? मुझे ये सही नहीं लग रहा, एक बार फिर से सोच लो। स्पॉइलर दे दिया, शिट। देखो माइनस कहाँ कहाँ रोटेट होगा, अभी अभी बताया था, और थोड़े पैरा पे, तो मेटा पे कभी माइनस आएगा क्या? तो फिर ये कंजुगेशन में होगा क्या कभी? नहीं होगा तो माइनस एम कैसे? तो फिर ठीक है, ओके, ये दोनों पहले आ जाएंगे। तो एक तो ए सी, उसके बाद कौन आएगा, मतलब ए और सी में अभी कंफर्म नहीं है, ए और सी पहले आ गए, उसके बाद कौन आएगा, बी, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन खींच तो रहा है, इस पे तो कुछ नहीं है। तो आंसर बता दो क्या हो जाएगा, ए और सी को छोड़ दो, सबसे पहले क्या हो जाएगा, उसके बाद बी, बी के बाद डी। अब ए और सी में और चेक कर लो, क्यों, ऑर्थो पे है और क्या पे है, मेटा पे, ठीक है। तो अब माइनस एम अगर सेम हो गया तो हम चेक करेंगे आई, क्या चेक करेंगे, ये वो नहीं है बेटा, ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता, कार्बोक्सिलिक एसिड में लगता है ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या चेक करेंगे अब हम, डिस्टेंस, ये पास है ना और ये दूर है, ये वाला दूर है, तो पास वाला ज्यादा खींचेगा दूर वाला, पास वाला ज्यादा खींचेगा या दूर वाला, तो ज्यादा स्टेबल कौन करेगा, तो ए पहले आ जाएगा और उसके बाद कौन आएगा, सी। नेक्स्ट इसमें आ जाओ, ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, ओ माय गॉड, क्या कर रहे हो बेटा, जल्दी बोलो, अभी अभी ऊपर बढ़ाया, ये रहा प्लस एम। ये भी क्या लगाएगा, कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो और पैरा, ये क्या लगाएगा, प्लस आई लगाएगा। अब जाओ रे, किसी काम के नहीं है, निकम्मे एक नंबर के। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है डोनेट करता है, बताओ तो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है डोनेट करता है, खींचेगा, अब वो तो डोनेट तब करेगा जब कॉन्जुगेशन में होगा, अभी कॉन्जुगेशन में नहीं, तो क्या लगाएगा, माइनस आई। ओके, ये क्या लगाएगा, कुछ नहीं। बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कैसे ग्रुप लगे हो, या तो माइनस एम या माइनस आई, सिर्फ एक में ही है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कौन आएगा, डी, वेरी गुड, अब की बार बी और डी पहले आ जाएंगे और ए और सी कहां चले जाएंगे, लास्ट में। चीज कंफर्म हो गई। अब यहां से ही तो मामला शुरू, अब बताओ, सी पहले आएगा, गलत जवाब। हम चेक करेंगे, यहां पे हमने चेक किया था, ये ग्रुप माइनस आई इफेक्ट लगा रहा था, क्या लगा रहा था, और माइनस एम, ये ग्रुप प्लस एम लगा रहा है, प्लस एम अगर सेम है तो क्या चेक करेंगे, माइनस आई, इसका भी क्या चेक करेंगे, माइनस आई। तो प्लस एम से तो प्लस एम कैंसिल हो गया, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अब हम क्या चेक करेंगे बताओ, अब माइनस आई किसका बढ़िया, पहले का या तीसरे का, पहले का, क्यों, डिस्टेंस, डिस्टेंस, माइनस आई किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसको ज्यादा स्टेबल करेगा, हाँ है ना, अरे बोल ही नहीं रहे, आर यू श्योर? तो बस, तो फिर कौन आएगा, ए, उसके बाद कौन आएगा, सी। कोई भी ध्यान रखना, ये जो ग्रुप लगे हुए ना ऑर्थो और पैरा पे, अगर ये प्लस एम लगा रहा है तो कोई जरूरी नहीं है प्लस आई भी लगाएगा, और अगर ये माइनस एम लगा रहा है तो भी कोई जरूरी नहीं है माइनस आई ही लगाएगा। ये आपको चेक करने पड़ेंगे आंखें खोल के बड़ी करके, ऐसे नींद में नहीं बोलना अच्छा इसका प्लस एम लग रहा है तो ये प्लस आई भी लगा देगा, क्यों लगा देगा भाई प्लस आई, ठीक है, क्या लगाएगा बेटा, माइनस आई। इस टाइप से क्वेश्चन करने, कर लोगे, ठीक है भाई, कर लोगे तो बढ़िया, इंटेलिजेंट मान लू मैं तुम लोगों को, खुद ही मना कर रहे हो,
कुछ तो भरोसा रखो अपने आप पे। चलो ऐसे एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, यहाँ करवा देते हैं एक दो, ताकि तुम्हें कंपैरिजन हो जाए। इस OH के ऊपर बेटा मैं लगा रहा हूँ CH3। अब की बार किसी का गलत नहीं होना चाहिए। पहले पूछ लेना मेरे से, अगर मान लो तुम्हें लगे कि सर ये बता दो एक बार, फिर मैं कर लूंगा। ये बताओ, आर यू श्योर? ना मुझे तो नहीं लग रहा भाई, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है दया। तो ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ओके। ये बताओ क्या लगाएगा? माइनस आएगा रोटेट करके। अरे हाँ है ना, अरे यहाँ क्या आएगा? माइनस, और यहाँ पे भी माइनस। माइनस के ऊपर ये लोन पेयर तो खींच नहीं रहा, तो प्लस एम माइनस एम तो गया। अब क्या बच गया? हाइपर कंजुगेशन, वो लगता नहीं है माइनस पे, तो अब बच गया क्या? आर यू श्योर? ओके चलो मान लो यहाँ माइनस नहीं आता, यहाँ क्या नहीं होता? माइनस नहीं होता। तो ये बताओ क्या ये डबल बॉन्ड के साथ CH3 हाइपर कंजुगेशन लगाएगा? नहीं नहीं, डबल बॉन्ड के साथ तो लगा देगा ना बेटा। डबल बॉन्ड के लिए क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट यहाँ है क्या कोई अल्फा हाइड्रोजन? लेकिन ये कभी हाइपर लगाएगा नहीं, कभी बॉन्ड आएगा नहीं घूम के। ठीक है, इन दोनों में अगर मैं चाहूं, देखो ये रहा, ये क्या लगा रहे हैं? प्लस एम, लेकिन इनका प्लस एम सेम था, इसलिए हमने मजबूरी में क्या चेक किया? माइनस आई। वरना तो अगर माइनस आई के हिसाब से करेंगे तो ये माइनस आई सबसे ज्यादा लगाएगा, तो पहले पे ये आना चाहिए। क्यों आया? जब ये माइनस आई लगा रहा था उस टाइम पे ये दोनों क्या लगा रहे थे? प्लस एम लगा रहे थे। समझो इस बात को, ये कभी भी अपनी जिंदगी में हाइपर कंजुगेशन नहीं लगाता, ये दोनों लगा सकते हैं, है ना। अगर ये दोनों हाइपर कंजुगेशन लगा सकते हैं तो हमें चाहिए क्या माइनस पे? हाइपर कंजुगेशन चाहिए माइनस पे या नहीं चाहिए? या प्लस पे चाहिए होता है? प्लस पे चाहिए होता है, माइनस पे। तो ये दोनों कहां चले गए? सबसे लास्ट में। तो सबसे पहले कौन आ गया? डी के बाद बी फॉर बकरी। फिर इन दोनों में हाइपर कंजुगेशन सेम है तो प्लस आई चेक कर लो। इसका प्लस आई क्या लगेगा? ज्यादा। इसका क्या लगेगा? कम, डिस्टेंस की वजह से। फिर कौन आएगा? ए, और फिर कौन हो जाएगा? लास्ट। इसको थोड़ा अच्छे से करना। सेम ही क्वेश्चन है बेटा ये, पहले माइनस एम और माइनस आई चेक कर लो। बताओ जरा, यहां लिख देंगे इसको। ये क्या लगाएगा? माइनस एम। ये क्या लगाएगा? माइनस एम। दो पोजीशन की वजह से ये क्या लगाएगा? माइनस आई। तो दिक्कत? ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। तो बता दो फिर, फटाफट बताओ। जल्दी बोलो। सबसे पहले क्या आएगा? अच्छे सोच लो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। कहां जाना है अपने को? कहीं नहीं जाना। माइनस एम ज्यादा स्टेबल होगा माइनस आई से और इससे, तो यानी कि ये और दोनों तो कहां आ गए? पहले। इन दोनों में पहले कौन आएगा? माइनस आई तो क्या हो गया? आइडेंटिकल। क्या चेक करेंगे? माइनस एम चेक कर लिया, तो माइनस आई और चेक कर लो। माइनस आई किस में ज्यादा लगेगा? ए वाले में। तो सबसे पहले क्या आएगा? जल्दी बोलो। ए। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ऑर्थो। ये क्या बेटा? फिर कौन आएगा? पैरा। पैरा के बाद मेटा, और मेटा के बाद न्यूट्रल। लेकिन एक्चुअली ये गलत हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला ध्यान रखना आपको। ऐसा क्यों होता है बताओ? देखो ये ऑर्डर तब तक सही था जब तक हम ये चेक करे थे, लेकिन जब हम इनके पास जाते हैं तो पता चलता है कि ये वाला हाइड्रोजन पहले से कहीं बीजी है। किसके साथ है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बीजी है। कहां बीजी है? तो अगर ये बीजी, अगर ये दे देगा तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? तो ये हाइड्रोजन हमें नहीं निकाल सकते। अगर ये हाइड्रोजन नहीं निकालेंगे तो एसिड ही नहीं है ये, फिर नहीं है ना। तो इन दोनों में बढ़िया एसिड कौन हो जाता है फिर? पैरा। तो यहाँ पे ध्यान रखना बस इसका, ये थोड़ा सा चेंज है। पैरा पहले आएगा फिर ऑर्थो आएगा।
बस ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको गड़बड़ हो सकती है, और ये मैंने बाकायदा नोट्स में लिखवाया विद एक्सप्लेनेशन, आपको मिल जाए। इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, इसको मेटा नाइट्रोफिनोल, और इसको ये दो जगह पढ़ाया है मैंने आपको, बताओ कहाँ का। सबसे पहले तो जीओसी में पढ़ाया हुआ है कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करोगे, पहला। दूसरा बताओ कहाँ पढ़ा है, याद है? जीओसी के अलावा कहाँ पढ़ा है? अच्छा, अभी अभी एक मैं वर्ड बोल रहा हूँ बार बार, ये कहीं तो पढ़ा है ना। ये क्या है? ये क्या है? कहाँ पढ़ाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग में। और ये दोनों ही एग्जाम्पल लिखवाए हुए हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल। इसमें इंट्रामोलिकुलर है और इसमें इंटरमोलिकुलर होगी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। याद आया कुछ? ये इंटरमोलिकुलर करेगा और ये इंट्रामोलिकुलर, समझे? याद आया कुछ? हाँ, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम, और इसका क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि ये दूसरे एटम के साथ क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दूसरे के साथ है। ये सारी चीजें लिखवा रखी हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के बारे में। ऐसे मत देखो मेरी तरफ, ठीक है कि अरे सर पता नहीं ही क्या ही पढ़ा दिया। नेक्स्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप या बेंजोइक एसिड लिख लो। कौन सा बेटा? बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये हमारा बेंजोइक एसिड है और एक ये भाई साहब है। तो देखो तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मैंने तुम्हें लिखवाया कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू फिनोल, एज कंपेयर टू फिनोल। ऐसा क्यों? जब यहां से बॉन्ड हटेगा तो यहां क्या जाएगा? माइनस, और यहां भी क्या जाएगा? माइनस। ये माइनस किस पे जाएगा? कार्बन पे, और ये माइनस सिर्फ किस पे रहेगा? ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल देन, ये दिख रहा है? अगर मान लो ये सी डबल बॉन्ड हो ऐसे, अब ये देखो, ये पाई सिग्मा पाई, ये वाला पाई इसके साथ भी क्या है, और ये वाला पाई इसके साथ भी क्या है। लेकिन हम ये चाहेंगे नेगेटिव वाले के साथ ही कॉन्जुगेशन करें, ताकि नेगेटिव को क्या मिले? स्टेबिलिटी। अगर ये नेगेटिव वाले के साथ नहीं करेगा, इसके साथ कर लेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, और चार्ज क्या होता है? अनस्टेबल। तो हम क्या चाहेंगे कि ये कभी इसके साथ स्टेबिलिटी में ना रहे, कॉन्जुगेशन में ना रहे। क्या करें बताओ? ये तुम्हें पता होगा ना, पाई सिग्मा पाई, ये कॉन्जुगेशन में क्यों होते हैं बताओ? रीजन, ये आपस में क्या होते हैं? याद है कुछ? सभी के सभी आपस में क्या है? पैरेलल, जैसे रेल की पटरी होती है ना, ऐसे। समझ गए बात को? तो अगर मैं इन पैरेलल को और मैं ऐसे कर दूं, तो इसका लोन पेयर बताओ कहां है? ये नीचे गिरा हुआ है ऐसे मान, और ये लोन पेयर ऊपर, तो इनका कोई कनेक्शन है? अगर ये दोनों ऐसे हैं तो आपस में क्या करते हैं? शेयरिंग। लेकिन मैं अगर इनको ऐसा कर दूं, यानी इस लोन पेयर को मैं इस लोन पेयर के प्लेन से क्या कर दूं? बाहर कर दूं। यस और नो? कैसे करेंगे बताओ? बताओ, एक दिन पहले ही बताया। मैं ऐसे खड़ा हूं, वैसे मैं इतना तगड़ा हूं तो नहीं, लेकिन तुम मान लो भाई मैं हट्टा कट्टा एकदम ऐसे, ठीक है भाई? तो मान लो तुम यहां से एक दीवार खिसकाते हुए लेके आओ, यहां से एक दीवार खिसका के लेके आते हो, मैं कब तक ऐसे खड़ा रहूंगा? एक टाइम पे क्या होगा? मैं ऐसे हो जाऊंगा। फिर थोड़ी देर बाद तुम एक टाइम तक ऐसे करते रहोगे एक्सट्रीम, तुम इतना छोड़ना चाह रहे हो उसको, बस इतना, तो मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा, या एक टाइम के बाद मैं ऐसे, या फिर इस डायरेक्शन में रोटेट हो जाऊंगा। तो पहले मैं इस बोर्ड के साथ प्लेन में हूं, हाँ या ना? और अब मैं इस बोर्ड के परपेंडिकुलर हूं। कुछ समझ आई खोपड़ी में बात? यानी कि आपके प्रेशर लगाने की वजह से मैंने अपना प्लेन चेंज कर लिया। क्यों? भीड़ भड़का ज्यादा हो गया। तो अगर मैं यहां पे और यहां पे, इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, क्या बोलते हैं? यहां पे कोई ग्रुप मेंशन कर दूं, तो उस ग्रुप की वजह से ये भाई साहब क्या फील करेंगे? स्ट्रेस। और ये भाई साहब क्या कर देंगे? रोटेट। और अगर ये रोटेट करेंगे तो प्लेन से बाहर हो जाएंगे, तो हमें इसको प्लेन से बाहर निकाल दिया बस। तो इसके लिए यहाँ ग्रुप कैसा होना चाहिए? एक तो तुम कागज की दीवार लेके आओ, ऐसे मैं कोहनी मार दूंगा, इतना तो ताकतवर हूं ना मैं, अरे हाँ है ना? लेकिन एक तुम कंक्रीट की दीवार लेके आओ रियल, तो मुझे ज्यादा दिक्कत होगी। तो यहाँ पे कैसे ग्रुप होनी चाहिए?
बल्कि थोड़े से हैवी ग्रुप जो स्ट्रेस फील करवा सके, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये प्लेन से क्या हो गया बाहर। अभी इसके साथ कॉन्जुगेशन नहीं करेगा तो पूरा कॉन्जुगेशन किसके साथ होगा? माइनस। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ी या कम हो गई? बढ़ गई। खत्म कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी आपको ऑर्थो वाले केस में क्या नहीं चेक करना? प्लस एम माइनस एम कुछ भी चेक नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना है? ऑर्थो पे। क्वेश्चन नंबर 1 COOH। और ये ऑर्थो इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ किस पे लगता है? बेंजोइक एसिड। बहुत बढ़िया। चलो तो इसमें बता दो। ठीक है, एक और ले लो। बताओ, 4 ऑप्शन आपके पास, जल्दी बोलो। फोर्थ क्यों? देखो यहां कितना बल्कि ग्रुप है? 1। और यहां कितने हैं? 2। तो 2 वाला पहले आ जाएगा डी। उसके बाद इन तीनों में सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन लगाएगा? सी। फिर कौन लगाएगा? फिर कौन? नेक्स्ट COOH। वही ये NO2 है, COOH। और ये भी क्या है बोलो बेटा? NO2। अब ये वाले क्वेश्चन तुम्हें खुद से करने हैं, मैं 1-2 ही कराऊंगा बस। वही सेम, कोई अलग नहीं। जी भाई साहब बोलो। ऑर्थो इफेक्ट तो सबसे पहले तो ये आ गया। अब इन सब में चेक कर लेंगे। ओके, अब बताओ, अगर ये मान लो प्लेन में है, अभी ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा ना, तो प्लेन में है तो नेगेटिव चार्ज रिंग पे आएगा। नेगेटिव चार्ज रिंग पे आएगा, इसको बोल जाओ। नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? रिंग पे। तो ये भाई साहब कैसा लगाएगा? पैरा पे। और ये भाई साहब सिर पे। प्लस एम और माइनस, ये कौन सा ज्यादा स्टेबल? माइनस। तो ये लगा दो सी, सी के बाद बी और बी के बाद न्यूट्रल, डी बेटा। तो अगर इसकी जगह मैं कौन सा ग्रुप लगा दूं? तो मैंने तुम्हें ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन लिखवाए हुए ऐसे ग्रुप। अरे हाँ या ना? और यहां पे फिर से एक ग्रुप, और यहां पे फिर से एक ग्रुप, और यहां पे कुछ भी नहीं। तो आपको घर जाओ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। इस ग्रुप की जगह बताओ मैं क्या क्या लगा, जो मेरा मन करे मैं वो लगाऊं। बताओ क्या क्या लगा सकता हूं? मैं ये भी लगा सकता हूं, मैं ये भी लगा सकता हूं, मैं ये लगा दूं, ये लगा दूं, ये इनमें से कोई भी मैं ऐड कर सकता हूं कि नहीं? सबसे पहले आप क्या चेक कर लोगे? ऑर्थो इफेक्ट। क्या चेक करोगे? ऑर्थो इफेक्ट वाले को कहां रख दो? फर्स्ट पोजीशन पे। फिर बाकी 2 में चेक कर लो। अगर माइनस एम लग रहा है तो वो पहले आ जाएगा, और अगर यहाँ प्लस एम लग रहा है तो ये भाई साहब क्या आ जाएंगे? पहले आ जाएंगे, क्योंकि इस पोजीशन पे प्लस एम माइनस एम नहीं लगता। बस इन दोनों को चेक करना है, उसके बाद न्यूट्रल वाला। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ऑर्थो इफेक्ट किस किस में नहीं लगता। बताओ। हाइड्रोजन, डिटोरियम स्मॉल साइज, और एक फ्लोरीन, और एक और है OH। OH के ऊपर भी नहीं लगता, उसका ध्यान रखना। बस किस पे नहीं लगता? OH। तो मान लो मैं यहां OH लगाऊं, वैसे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। डन। तो यहां ऑर्थो इफेक्ट लगेगा क्या? नहीं। तो ऑर्थो इफेक्ट चेक करोगे क्या? नहीं। तो गया रूल रेगुलेशन। ये भाई साहब क्या लगाएगा? प्लस एम। ये भाई साहब क्या लगाएगा? ये भाई साहब क्या लगाएगा? क्योंकि यहाँ प्लस एम लगा नहीं सकता मेटा पे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? माइनस आई वाला है, ना चाहते भी ये भाई साहब हो गए। डन। तो ये कितने नंबर पे आ गया? पहले पे। प्लस एम लगा रहे हैं, काटो फिर। प्लस एम अगर सेम है तो दोबारा चेक करो। माइनस आई, माइनस आई ऑक्सीजन खींचता है, प्लस एम नहीं चेक करोगे तो ए पहले, सी उसके बाद। अच्छे बोलो, कोई दिक्कत हो यहाँ कर लोगे? तो तुम्हारा होमवर्क सुनो ध्यान से, तुम्हें जितने भी क्वेश्चन इसके करवाए गए वो सारे करने। ठीक है, ओके। इसमें चेक करना आपको, ये रहा। यहाँ पे मैं कौन कौन से ग्रुप रखूं कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे, मेंशन करवा रखे हैं सारे ग्रुप मैंने। NO2 हो गया, OH हो गया, C डबल बॉन्ड O, ये सारे ग्रुप मेंशन करवा रहे हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करो, फिनोल पे कौन कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, पहला काम। दूसरा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अलग अलग ग्रुप लगा के अलग अलग क्वेश्चन सोल्व करो, दूसरा काम। तीसरा, तुम्हें खुद से पढ़ना है सम इंपोर्टेंट एसिडिक ऑर्डर, 6 या 7 क्वेश्चन करवा रखे।
देखो जरा, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के बाद बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड के बाद कोई भी कार्बन लगा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड मिला के। फिर देखो आगे अजीबोगरीब स्ट्रक्चर से बनवा रखी है एक दो एकदम, वैसे आज तक पूछी नहीं गई है लेकिन फिर भी हमारा काम बनता है, हमें करना है। तो ये 6-7 ऑर्डर हैं, जैसे एरोमेटिक वाला पहले आएगा H2O से भी, ऐसे छोटे छोटे केस करवा रखे हैं, 5 से 6 हैं, कर लोगे। वैसे आज तक इनके ऊपर कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन हम ये वेट नहीं करेंगे क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं, हमारा काम है पढ़ने का, तो हम पढ़ाई करेंगे। डन, कर लोगे, पक्की बात है? ठीक है, तो आज आपका एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया खत्म। नेक्स्ट क्लास में बताओ क्या पढ़ाएंगे फिर? बेसिक स्ट्रेंथ। मोस्टली 2 लेक्चर में बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा, फिर टोटोमेरिज्म बचेगा, तो आपकी जीओसी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो मैंने पूरा करवाया आईयूपीएसी, पूरा करवाया जीओसी, सारे इफेक्ट करवा दिए, उनके एप्लीकेशन करवा दी, कार्ब कैटायन अनायन फ्री रेडिकल और रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन, एसिडिक स्ट्रेंथ नाउ एसिडिक। कर लोगे, पक्की बात है? जो बच्चे ऑनलाइन में बेटा वीडियो देखे, ऐसे काम नहीं चलेगा, जितना ज्यादा तुम पढ़ोगे, आधे घंटे का ही तो वीडियो यार, कर लो, क्या दिक्कत है? आधे घंटे फिजिक्स, आधे घंटे केमिस्ट्री, आधे घंटे मैथ, इतना ही तो वीडियो है ना? कर लो एक बार, मेहनत कर लो, मेहनत करोगे तुम्हारे काम आएगी, नहीं करोगे तो भाई क्या ही बता सकते। ठीक है, ओके, कोशिश करो बेटा पढ़ने की, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना? अपने पुराने नोट्स रिवाइज करो, जो नए बच्चे हैं वो अपने पुराने नोट्स अरेंज करें। जितना ज्यादा तुम यहाँ पे काम दोगे, उतना ज्यादा तुम्हें बाकी के 5 चैप्टर समझ आएंगे, ऑर्गेनिक पूरी की पूरी साफ हो जाएगी नहीं तो। ओके, थैंक यू बेटा।